हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तैयार रहना, एक गाड़ी निकली है अभी। जिगर, ये गन क्यों लाया तो अपने साथ? क्योंकि वक्त आ गया है फैसला करने का, या तो इस पार या उस पार। कैसा फैसला? तू पागल तो नहीं हो गया? पागल नहीं हो गया, समझदार हो गया। ये काम तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तू खून करेगा? सीआईडी को पता चल गया ना तो तुझे फांसी पे लटका देंगे इसको। फांसी? ओह शिट! क्या किया तूने? अगर वो आदमी मर जाता तो? मरा तो नहीं ना। भैंस वैस छोड़ो, चलो जल्दी चल के देखते हैं क्या हुआ। कैसी गाड़ी चला? अरे भाई साहब आपको लगी तो नहीं? आप ठीक तो है ना भाई साहब? ठीक तो है? हाँ भाई साहब, मैं ठीक हूँ मैं। अरे क्या ठीक हो? है? मर जाता तो? देखिए आप ऐसे बात मत कीजिए। एक तो इतनी तेज गाड़ी चलाकर ला रहे हैं, ऊपर से आप मुझे धौंस दिखा रहे हैं। अरे संपत, ये क्या हुआ तुझे? उमंग देखना यार, एक तो मुझे टक्कर मार दी, ऊपर से गलती भी मेरी निकाल रहे हैं। क्या रे, तुम दारू पी के गाड़ी चलाते हो? अबे दारू क्या? कौन दारू पिलाता है? ले जा इसको, नहीं तो एक सेकंड भाई साहब, तोड़ दूंगा मैं अभी। देखिए इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप लोग कहाँ तक जाना है? चले जाइए, आप कहीं नहीं जाना। चलो निकलो तुम यहाँ से। देखिए नाराज मत होइए, आप हमारे साथ चलिए। भाई साहब देखिए, आप लोग चले जाइए, हम लोग चले जाएंगे। भाई साहब सॉरी भाई साहब, प्लीज आप हमारे साथ चलिए, हम आपको छोड़ देते हैं। जाइए आप जाइए। अरे आइए ना, मेरे दोस्त ने भी सॉरी कह दिया। आप सब छोड़िए, आइए चले। आइए अच्छा छोड़िए, खत्म हो गई ना बात। क्या आप भी छोटी सी बात को आइए चलो आइए बैठिए, आइए। हाँ आराम से बैठिए। ये बैग में क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है बैग में। अच्छा कुछ नहीं है तो इतना कसके में पकड़ा है? कस के कहाँ पकड़ा हुआ है? नहीं तो है क्या इसके अंदर? कोई बहुत भारी रकम है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम तो गरीब लोग हैं। दिखा जरा, क्या है तेरे बैग में? नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाएगा? किसी आदमी का सर काट के ले जा रहा है क्या? हाँ? चुपचाप खोल। नहीं, बैग नहीं खोलूंगा मैं। बोलता है कि नहीं? अरे क्या कर रहा है? क्यों बेचारों की जान ले रहा है? क्यों रैगिंग ले रहा है उनकी? चुपचाप गाड़ी चला, नहीं तो तेरा खोपड़े खोल दूंगा अभी। चल गाड़ी चला। और तू कल खोल बैग, दिखा क्या है इसमें। बैग नहीं खोलूंगा मैं। नहीं, बैग नहीं। गाड़ी रख साइड में, गाड़ी लगा, इनको बताता हूँ मैं अभी। चल खोल बैग अपना। बॉस बैग खोल दो, क्योंकि इसका दिमाग फिर गया ना तो सचमुच में गोली मार देगा। चल खोल। खोलना। ये धुआं कैसा है? ठीक है क्या तूने? गलती से चल गई यार। अरे, ये लड़का कहाँ गया? ये है मेरा बेटा जिगर, कल रात से गायब है। प्लीज आप लोग कहीं से उसे वापस ला दीजिए। देखिए, हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने घामने चला गया होगा। नहीं सर, बात कुछ और है। उसे कई दिनों से धमकी वाले फोन आ रहे थे सर। धमकी वाले फोन? कौन कौन दे रहा था धमकी उसे?
पता नहीं कौन था, पर कल रात हमने देखा जिगर बहुत गुस्से में था। अचानक घर से निकल गया और तो और अपने साथ गन भी ले गया। क्या? गन ले गया? गन कहाँ से आई उसके पास? सर वो गन मेरी है, लाइसेंस है मेरे पास सर उसका। देखिए, लाइसेंस आपके नाम है, आपके बेटे के नाम नहीं। गन क्यों दे दी आपने बेटे को? आप तो जानते हैं ना आजकल के बच्चे कैसे हैं, माँ बाप की एक नहीं सुनते। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, प्लीज आप कुछ कीजिए ना। फ्रेडी, फोन लगा क्या? नहीं सर, जिगर और उसके दोस्तों के फोन अब भी बंद आ रहे सर। अच्छा ये बताइए कि जिगर काफी गुस्से में घर से बाहर निकला, कुछ बता के गया? कहाँ जा रहा है? सर बस इतना ही कि थोड़ी देर में लौट आऊंगा, लेकिन तब तो 18 घंटे बीत चुके सर। सचिन, जरा मोबाइल कंपनी वालों से पता करो जिगर का फोन कल रात कितने बजे बंद हुआ और कहाँ पे। सर, ये जिगर अपनी कार से गया था ना? जी। कौन सी कार है? सर सफेद रंग की बेक्स्टर कार है। क्या नंबर क्या है? VA40Z180। Z180। निकल, जरा पता करो। जी सर। ट्रैफिक वालों से पता करो ये कार आखिरी बार कहाँ पे देखी उन लोगों ने। ठीक है, थैंक यू सर। जिगर और उसके दोस्तों का मोबाइल कल रात 11:15 बजे से बंद आ रहा है सर। 11:15 बजे से बंद है? ये पता चला कि कौन से इलाके में था फोन जब बंद हुआ? हाँ सर, सबवे 55। सबवे 55। सर टोनकारा के टेरेस से 100 मीटर आगे, हाँ यहाँ से उन लोगों का फोन बंद हो गया था। ओह, यहाँ से तो हो सकता है यहीं पे एक्सीडेंट हुआ। काम करो, आंखें फाड़ के जमीन का एक एक कोना सूंघो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर आंखें फाड़ के सूंघ कैसे सकते हैं? तो फिर नाक से देखो। ये क्या है? कहीं खून तो नहीं है? जरा देखो, चेक करो। सर हाँ सचिन, ये देखिए सर, गोली, इस पे खून भी लगा हुआ है सर। कहीं ये गोली उसी गन से तो नहीं चली है जो जिगर के पास थी? सर ऐसा भी हो सकता है कि जिगर और उसके दोस्तों ने किसी का खून किया हो और भाग गया। सचिन, ये भी हो सकता है कि जिगर ने दोस्तों का खून किया हो, राहुल और रोहित का, फिर यहाँ से भाग गया हो। और लाश को यहीं कहीं जंगल में फेंक दिया होगा आसपास, ढूंढो। हाँ, ये खून ही है। खून ही है? सचिन, जूता। तो ये देखिए, ये जूता तो रोहित का ही है, जिगर के फ्रेंड का। मतलब इस जिगर ने रोहित का खून यहाँ पे किया और फिर यहाँ से भाग गया हो। सर, हाँ वे? हाईवे के दोनों तरफ जो टोल नाके हैं सर, मैंने वहाँ पे पूछताछ की है। जिगर की कार पीछे वाले टोल नाके से गुजरी थी, लेकिन आगे वाले टोल नाके तक नहीं पहुंची। और आगे वाले टोल नाके से पहले बाई तरफ एक गांव है, शायद ये जिगर वहीं पे छिपा होगा। सचिन, डॉग स्क्वाड को इन्फॉर्म करो, उन्हें कहो पूरे जंगल की छान मारे, वो लाश नहीं कहीं मिलनी चाहिए। सर
भाई साहब सुनो, आप बता सकते हैं कल रात यहाँ से एक बैक्स्टर गाड़ी गई थी क्या? ये बैकसेट क्या होता है सर? कोई नहीं, थैंक्स। नहीं सब कुछ ध्यान नहीं है। ठीक से याद करो, शायद रात 11:30-12 बजे देखी हो। नहीं मैडम, मैं तो 10 बजे सो जाता हूँ। सुनो भाई साहब, रात को यहाँ इस गांव से एक कार गुजरी थी, कुछ मालूम है क्या आपको? कार? हाँ, सफेद रंग की बैक्स्टर कार। अरे इसी कार से तो मैं परेशान हो गया। हर दूसरे तीसरे दिन हमारी रातों की नींद खराब कर देती है। अच्छा, मतलब वो कार यहाँ से गुजरती है? कई बार। कहाँ जाती कुछ पता? सम्राट के घर। और कहाँ? कहाँ रहता है ये सम्राट? यहीं पास में है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए प्लीज। ये सम्राट आदमी कैसा? 1 नंबर का 420। गांव में हर किसी से लड़ाई कर चुका है। किस बात पे? अरे किस बात पे? उधार पैसे लेता है, फिर किसी को वापस नहीं करता। दारू पीता है, दारू पीने के बाद फिर गांव की औरतों को छेड़ता है। अब कुछ बचा क्या? अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अरे साहब, 2 साल पहले वो गांव छोड़कर चला गया था शहर। उसके बाद फिर से वापस आ गया, और जब से वापस आया है ना, फिर से गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है। साहब, वो रहा घर उसका। ये? जी। आसपास तो कोई कार है नहीं। सर एक काम करते हैं, हम लोग जाके देखते हैं। देखो ताला लगा हुआ है। देखो कुछ मिलता है क्या? तो ये देखिए साहब, मैट और कार के सीट कवर्स। ओह, खून से रंगे हुए हैं, काफी सारा खून है। मतलब लाश को गाड़ी से यहाँ लाया गया, गाड़ी के सीट कवर्स और मैटिंग्स को निकाल के यहाँ पे छुपा दिया ताकि किसी को शक ना हो। तो हाँ, कार कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं है। एक काम करो, इस कमरे का एक एक कोना, एक एक दीवार छान मारो, देखो कुछ और भी मिलता है क्या। सुनो, कल रात तुमने जो गाड़ी देखी थी उसमें कितने लोग बैठे थे? सर 2 लोग। 2 लोग बैठे थे, मतलब जिगर और सम्राट होगा। फिर इसका मतलब है कि जिगर ने रोहित और राहुल दोनों का खून कर दिया। तुमने उन दोनों के चेहरे देखे? सर अंधेरे में चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो लाश को यहाँ पे क्यों लाया? उसे डर नहीं लगा होगा कि उसे कोई देख लेगा? सचिन, मुझे लगता है कि वो लाश यहाँ पे लाया ही नहीं। लाश को उसने रास्ते में कहीं फेंक दिया और फिर गाड़ी की मैटिंग्स और सीट कवर्स निकाल के यहाँ अपने घर पे लाके छुपा दिया। सर अगर वो लाश को रास्ते में फेंकता तो अब तक तो हमें पता चल ही जाता। सर एक मिनट, यहाँ आसपास कोई सुनसान जगह है, वीरान सी जगह जहाँ पे लाश वगैरह फेंक सकते हैं? ऐसे तो कोई जगह नहीं, पर एक तालाब है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं। हो सकता है शायद लाश वहाँ फेंकी हो। लाश को यहाँ पानी में फेंका है तो तालाब के बीच में तो नहीं फेंका होगा, यहीं कहीं किनारे पे फेंका होगा। लाश यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए किनारे पे। क्या हुआ? मिला क्या? सर इधर कुछ है। देखो क्या है, निकालो। सर इधर किसी का मुर्दा पड़ा हुआ है। लाश है? निकालो, उसे बाहर निकालो।
ठीक है सर, जिगर के दोस्त सिर्फ कल गायब हुए थे, इतनी जल्दी उनकी लाश कंकाल कैसे बन गई? वो नहीं है काजल, लाश को कंकाल बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ये 2 महीने पहले की लाश है। ये लाश को पत्थर से बांध के पानी में फेंका गया है ताकि लाश ऊपर ना आए। सर यहाँ और भी लाश है। और लाशें? कितनी लाशें? हाँ सर, बहुत सारी लाशें। ओह नो, सर देखो। सर अगर लोग सुनेंगे कि इतने सारे खून हो गए हैं तो सीआईडी के नाम पे तो। हाँ विवेक, बहुत बदनामी होगी। तो 4 लाशें हो गई सर। ये तो राहुल, जिगर का दोस्त। से ये तो रोहित है, जिसका एक जूता हमें हाईवे पर मिला था, दूसरा जूता अभी भी इसके पैर में है सर। शायद गला घोट के मारा इसे। और लगता है बाकी लोगों को भी गला घोट कर ही मारा है। एक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक काम करो, ध्यान से देखो, कोई निशान मिलता है क्या? सर गोली लगने का तो कोई भी निशान नहीं है। शायद लाश अभी भी पानी में। और है क्या पानी में? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है सर। देखो देखो। जी। हाँ। सर। हाँ। सर और एक लाश है। ओह नो, एक और लाश। निकालो जल्दी। सॉरी। ये तो जिगर है। मतलब गोली जिगर को लगी थी? सर, इन लाश की पर्स, घड़ियां, अंगूठियां वगैरह वैसे की वैसे ही हैं। इसका मतलब ये खून लूटपाट के लिए नहीं किए गए। कोई दुश्मनी भी हो सकती है। लेकिन एक बात नोटिस की काजल? क्या सर? मोबाइल कितने? 3। और लाशें हमें मिली हैं 7। सर हो सकता है कि 4 लोगों के पास मोबाइल था ही नहीं। ये भी हो सकता है कि वो 4 मोबाइल खूनी अपने साथ ले गया हो। क्या डॉक्टर साहब इधर से उधर किए जा रहे हैं? कितनी देर लगाएंगे? बात मत करो मुझसे, बहुत बिजी हूं मैं। अच्छा, बात नहीं करूंगा तो केस कैसे सॉल्व होगा? अरे एक तो 7 लाशें ला करके रख दिया था। अरे 7 मिली है तो 7 ही लेके आएंगे ना। और आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? डॉक्टर तारिका है ना आपकी मदद के लिए। आप बस कोई गर्मा गर्म खबर दे दीजिए बस। काजल, एक तो उन लाशों में से 2 लाशों के तो चेहरे एकदम बिगड़ गए हैं। सर उनके स्कल के ऊपर आप नया चेहरा बना सकते हैं ना? हाँ, बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। दरअसल वही काम चल रहा है। डॉक्टर तारिका आती होंगी अभी रिपोर्ट लेकर के। आ रही? आ रही। एक बात और, ये देखिए, इन 2 लोगों को गला घोट के मारा गया है। ये देखो,
इनके गले पर ये निशान। राहुल और रोहित का गला घोटा गया है और जिगर को गोली मारी गई है। कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब, जिगर का खूनी कोई और ही हो सकता है अभिजीत, क्योंकि जो गोली आप लोगों को रास्ते पे मिली उस पर जिगर का ही खून है। हाँ तारिका जी, वो लाशों के चेहरे बन गए जी। लो, फ्रेडी सर भी आ गए। अब हमें पता चल जाएगा कि किन किन लोगों के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है काजल। अपने दिमाग से कई केसेस सॉल्व किए मैंने। पर कई सारे केसेस तो डुबा भी दिए ना। ये खराब खराब बातें मत किया करो। रास्ते में विवेक मिला था क्या? फाइल लाओ। वाह, वेरी गुड जॉब फ्रेडी। देखा, सुना, एक झटके में पता चल गया कौन सी लाश किस आदमी की है। केस खत्म। सिर्फ लाश की पहचान ही नहीं, काफी कुछ पता चला फ्रेडी। वो क्या सर? ये सभी लोग उसी सबवे से गायब हुए हैं जहां से ये जिगर और उसके दोस्त गायब हुए थे। तभी तो सर इन सबकी लाशें हमें उस तालाब से मिली। सिर्फ इतना ही नहीं काजल, ताज्जुब की बात तो ये है कि ये सभी लोग बैक्स्टर कार से जा रहे थे जब उनके साथ ये हादसा हुआ। बैक्स्टर कार से। इसका मतलब सर वो आदमी सबवे के आसपास बैठकर नजर रख रहा था, देख रहा था कि कौन सी बैक्स्टर कार आ रही है। हाँ, ये सबवे के आसपास एक ढाबा है ना, कहीं उस ढाबे में तो नहीं बैठता है? सर, हमें लोगों को बता देना चाहिए कि वो बैक्स्टर कार से मत जाए। अरे नहीं फ्रेडी, इतना हल्ला मचाओगे तो खूनी भाग जाएगा। और तो फिर पकड़ेंगे कैसे उसे सर? पकड़ेंगे, वहां पे 2 लोग और जाएंगे। बैक्स्टर कार से? हाँ, मर गया। बैक्स्टर कार से ही जाएंगे और वो लोग उसी ढाबे में जाके रुकेंगे चाय पीने के लिए। तुम भी कमाल की बात करते हो। ये हीरे हैं हीरे, कोई कांच के टुकड़े नहीं कि जिसने कोई भी भाव बोला उठा के दे दिए। हाँ, लेकिन नया कस्टमर है, इस बार कम में दे देते हैं, अगली बार देख लेंगे। अरे भाई, धंधा ऐसे नहीं होता है। खाने में क्या लाऊं साहब? खाना वाना रहने दो, 2 चाय। और भाई सुनना, चाय अच्छी होनी चाहिए, कड़क और मलाई के साथ, ठीक है? 2 कड़क चाय। बात है यार, जगह तो यही बताई थी, अब तक आए नहीं। हाँ, उसने बोला था कि सबवे 55 के नुक्कड़ पे जो ढाबा है 10 बजे वहीं पे पहुंच जाएगा। हम लोग वहीं पे हैं। तो अब तो 10:30 बज गए, अब तक नहीं आए। फोन करके देखो कहाँ है। लेकिन उसका फोन हमेशा बंद आता है। फिर से ट्राई करना। देखा, फोन बंद आ रहा है। एक काम कर, अभिजीत साहब को फोन लगा और पता कर क्यों नहीं आए। हाँ अभिजीत साहब, ढाबे पे हम लोग, आदमी नहीं आया, अब क्या करें? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। क्या बोले साहब? साहब ने बोला है कि आगे अगर कोई ढाबा है तो वहां पे एक बार ट्राई कर ले। ठीक है। सर, इस तरफ जा रहे हैं, आगे छोड़ देंगे सर। सर दरअसल ये मेरे बड़े भैया हैं, इनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई, अगर आप लिफ्ट दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। वो 1 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ी खराब हो गई है, वहीं से भागते भागते आ रहे हैं सर, प्लीज। ठीक है, बैठ जाइए।
ये सम्राट तो पुराना पापी है, गोटिया गैंग का राइट हैंड है। सर ये गोटिया गैंग 2 साल पहले पुलिस एनकाउंटर में खत्म हो गई थी ना? हाँ, मगर ये भाग गया, हाथ नहीं लगा पुलिस के ये। और पुलिस से बचने के बाद उसने कार चुराने का नया धंधा शुरू कर दिया। लग तो ऐसा ही रहा फ्रेडी, हर तरह का ताला तोड़ने में माहिर है ये। काफी तिजोरियों से पैसे लूटे हैं इसने। सर एक बार ये सम्राट हमारे हाथ लग जाए सर, अपने घर का भी ताला खोलना भूल जाएगा। तो सर ये सम्राट हमें मिलेगा कहाँ? या तो उस ढाबे पे जहां सचिन और विवेक गए, या फिर सोडाला में। सोडाला में? हाँ, सोडाला। इस फाइल में लिखा है कि सम्राट को जुआ खेलने का बहुत शौक है, अक्सर जुआ खेलने जाता है सोडाला में। क्या हुआ सर? मेरा सर चढ़ा रहा है, मेरा भी सर भारी हो रहा है। टफ क्या किया तुम लोगों ने? तुम लोगों ने किया क्या है? 4 गोली लगी थी टांग पे, 4 गोली? यस। डॉक्टर ने बोला टांग काटना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर को बोला कि भैया अगर तू मेरी टांग काटेगा तो मैं तेरी काट डालूंगा। तब जाके कहीं मेरा पैर बचा। और उसका? किसका? अरे डॉक्टर का। अरे वो भी दोनों टांग से चल रहा है अभी। अच्छा भाई, तुम लोग हो किस गैंग से? प्रद्युमन गैंग। प्रद्युमन गैंग? ये नाम तो पहले कभी मैंने सुना नहीं। क्या बात कर रहे? अरे बड़ा खतरनाक आदमी है, हर गुंडा थर थर कांपता है। अच्छा? अच्छा यार, एक काम था तेरे से। बोल ना। हमको एक ऐसा छोकरा चाहिए जो किसी भी तरीके के ताले को खोल सके। पर वो ताला खोलना किधर है? बहुत बड़ी तिजोरी हाथ लगी है, खजाना है उसमें। हा? खजाना? मैं तेरा काम कर दूंगा, लेकिन उसमें अपन को भी हिस्सा चाहिए। अच्छा, दिया दिया दिया। अरे ये ताला खोलेगा कौन? अपन के पास एक छोकरा है, उसका नाम पिंकू है। दुनिया का किसी भी तरह का ताला ले आओ, यूं खोल देता है। पिंकू इनको नहीं चलेगा। अपने को वो छोकरा चाहिए। वो क्या नाम है उसका? सम्राट। सम्राट। सम्राट को तुम लोग कैसे जानते हो? अरे वो छोड़ दे, ये बता कि सम्राट मिलेगा कहाँ? कौन हो तुम लोग? ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, समझा?
कौन है तुम लोग? बोला ना, प्रद्युमन गैंग, सीआईडी। सीआईडी? साहब, सम्राट मर गया साहब, उसके मरे हुए 1 साल हो गया साहब। झूठ बोल रहा है? अभी उड़ा दूंगा। बोल कहाँ सम्राट, बोल। नहीं साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, उसके मरे हुए 1 साल हो गया साहब, वो मर गया साहब, मैं झूठ बोल रहा साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है फ्रेडी, ले जाओ इसे, बंद कर दो। नहीं साहब मुझे जानिए साहब, छोड़िए साहब, मुझे जानिए साहब। ये लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कहीं सचिन और विवेक किसी खतरे में तो नहीं है? मेरा दिमाग खराब हो गया है, तूने मुझे इन लोगों को मारने से रोका क्यों? ये लोग सीआईडी वाले हैं और इनके बाकी लोगों को पता चल गया ना तो हमें पाताल से भी ढूंढकर उल्टा लटका देंगे। तो तू क्या समझता है कि इन लोगों को जिंदा छोड़ देंगे तो हम बच जाएंगे? और अब पूरा प्लान चौपट हो गया है। तो फिक्र मत कर, हम जल्दी से गाड़ी लोड करते हैं और निकलते हैं यहां से। अब सोच क्या रहा है, चल निकल। सर, विवेक की याद आ रही है सर, याद भी आ रही है और रोना भी। उसका अभी तक कोई पता नहीं चला है सर, पता नहीं वो ठीक भी है कि नहीं। सचिन भी गायब है फ्रेडी, उसकी चिंता नहीं है तुम्हें? नहीं, सचिन की भी चिंता है सर। सीआईडी ऑफिसर से दोनों ट्रेंड हैं, हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। सर, एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है सर, अगर सम्राट मर चुका है तो ये सब कर कौन रहा है? वो भी पता चल जाएगा फ्रेडी। मगर कैसे सर, हमारे पास तो कोई सुराग भी नहीं है। सुराग है फ्रेडी, सुराग है। कौन सा सुराग? उन 7 लाशों में 4 लाशों के पास मोबाइल नहीं थे। हमने उनके घर वालों से उन मोबाइल नंबर्स के मॉडल नंबर पता कर लिए हैं। मेरा दिल कह रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा उससे। उन मोबाइल में सिम कार्ड ही नहीं है सर। यार फ्रेडी, हर बात में मत रोया करो। सर, उन मोबाइल्स में से एक मोबाइल का IMI नंबर मिल गया। वेरी गुड। क्या पता चला, कहाँ पे है वो मोबाइल? विद्युत नगर के किसी घर में है सर। विद्युत नगर। मैं ये दरवाजा तोड़ दूं? तुम दरवाजा तोड़ोगी? हाँ सर, मैंने दरवाजा तोड़ने की ट्रेनिंग ली है। मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या हुआ? सर, ये दरवाजा मैं तोड़ूंगा। अरे नहीं यार, बार बार तुमको हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा? पीछे हटो, तुम तोड़ो। मुझे मत मारो, मुझे मत बताओ, छोड़ दो। संभालो अपने आप को, हम लोग सीआईडी से हैं। वो मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। कौन मारना चाहता तुमको? है? मुझे मार डालेगा। उमा? कौन है ये उमा? मेरा वो बॉयफ्रेंड। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सर, ये मोबाइल मोबाइल दिखाओ। किसका मोबाइल है? कहाँ से आया तुम्हारे पास? उमंग ने मुझे दिया था। उमंग ने दिया था? काजल,
जरा उमंग को फोन लगाओ। उमंग का नंबर है इसमें? लगा फोन लगा। अगर उमंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो उसने तुम्हारी ये हालत क्यों की? उसे शक हो गया था कि मुझे उसके गलत कामों के बारे में पता चल चुका है। गलत काम? क्या क्या गलत काम? मैंने उसे किसी से बात करते हुए सुना था। वो कह रहा था कि वो दोनों सीआईडी वालों को मारकर देश से बाहर निकल जाएगा। मार डालेगा? सर, मोबाइल तो बंद आ रहा है। फोन बंद है? इस उमंग की कार का नंबर मालूम है तुम्हें? BX30 B349। फोन लगाओ, कंट्रोल रूम को फोन लगाओ, पता करो ये कार कहाँ पे है। जैसे ही पता चले हमें फौरन इन्फॉर्म करें। इस उमंग का पता चलना चाहिए। अगर जल्दी पता नहीं चला तो सचिन और विवेक की जान को खतरा हो सकता है। करो यार, डॉक्टर सालू खेलवाना कुछ करो यार। साहब खुद को क्यों डांट रहे हैं? क्या करूं, नहीं डांटू तो तारिका। वहां उन दोनों की बेचारों की जान खतरे में पड़ी हुई और यहाँ हम कोई सुराग ही नहीं ढूंढ पा रहे। हाँ सर हमें लाशों को कई बार चेक कर चुके ना, अब हमें कोई सुराग मिल ही नहीं रहा है। फेफड़े चेक किए तुमने? हाँ सर, मैंने फेफड़े चेक किए हैं। इनमें से मुझे बस वो केमिकल मिला जिससे इंसान को बेहोश किया जा सकता है। और कुछ? कुछ नहीं सर मैं नाखून भी चेक कर चुकी हूँ, कुछ नहीं मिला। नाखून भी? बालों में तारिका, बालों में। यस, बाल चेक करो सालों के। तारिका वो स्लाइड और स्कैल्पेल लाओ। सर। क्विक। सर। तारिका चेक करो इसे, आखिर चीज क्या है? सर। ये क्या है? सुक्रोज? सुक्रोज तो चीनी में होता है। इस घड़ी में क्या कर रहा है? सर। हाँ। सर इस ब्लैक पाउडर का पता चल गया है, ये बोनचार है। बोनचार? यस। बोनचार? कब इस जिगर के बालों में बोनचार और इस घड़ी में सुक्रोज है? कोई ऐसा तो नहीं कि इन लाशों को चीनी की फैक्ट्री में रखा गया? सर तो फिर ये भी हो सकता है कि विवेक और सचिन को भी उसी चीनी की फैक्ट्री में रखा हो। यस। एक काम करो, तुम अभिजीत को फोन लगाओ फौरन। सर। अरे यार संपत, उन सीआईडी वालों को क्या करेंगे? करना क्या है, उड़ा देते हैं, काम खत्म। उड़ा देते हैं, काम खत्म? समझा नहीं भाई, जब तुमने इस काम के लिए अपनी गर्लफ्रेंड तक को नहीं छोड़ा तो फिर सीआईडी क्या चीज है? मस्करी करता है। ए बिल्लू इधर आ, वो सीआईडी वालों को है ना खत्म कर दे जा। और हाँ सुन, काम थोड़ा होशियारी से होना चाहिए। चल जा।
वेरी गुड विवेक। विवेक, कोई आ रहा है, जल्दी करो। तुम यहाँ कैसे आ गए? सर, यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा सर। कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए? इस सबवे के आसपास यही एक शुगर फैक्ट्री है सर। काम करते हैं, वहां देखते हैं अंदर। चलो। कार है 349, ये तो उमंग की कार है सर। नंबर प्लेट, पेंट का डिब्बा। सर ऐसा लगता है बैक्स्टर कार चोरी करके यहाँ लाते हैं, फिर उनके नंबर प्लेट और पेंट चेंज कर देते हैं। हाँ। अगर कार यहाँ है तो उमंग भी आसपास ही होना चाहिए। विवेक और सचिन भी यही होंगे सर। हाँ हाँ अभिजीत, स्ट्रेट के अंदर तो नहीं। एक मिनट अभिजीत, एक साथ नहीं घुसते, अलग अलग घुसते। हाँ? आखिरी बार बोल रहा हूँ, छोड़ दे इसे, ये तो गोली मार दूंगा। कोई नहीं चल, आप खड़े रहो। ड्रग्स? तो सारा चक्कर ये है
बहुत भागता है। कहाँ भाग रहा है? सॉरी सर, छोड़ दीजिए हमें। हम सॉरी, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए सर। छोड़ दें? अभी तो तुम्हें ब्यूरो जाना है, ब्यूरो। सचिन, ले चलो इन लोगों को ब्यूरो। ये दनादन बैक्स्टर कारी क्यों चुरा रहे हो तुम लोग? क्योंकि सर वही एक ऐसी कार है जिसमें हम खुफिया अलमारी बना सकते हैं। क्या? खुफिया अलमारी? हाँ सर, बैक्स्टर के बाएं दरवाजे की तरफ थोड़ी जगह खाली छोड़ी गई है जहां पर हम खुफिया अलमारी बना सकते हैं और किसी बाहर वाले को इसका पता नहीं चलता। अच्छा, तो उन्हीं अलमारियों में तुम लोग ड्रग्स सप्लाई करते हो? हाँ सर। और इस काम के लिए तुम लोगों को कितने पैसे मिलते थे? 2 करोड़ रुपए एक डील के लिए। सिर्फ पैसों के लिए? न जाने कितने मासूम बच्चों को नशे की लत लगा के उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। ये बताओ कि जिगर को गोली कैसे लगी? वो बार बार जिद कर रहा था बैग खोलने के लिए और फिर दरअसल उन लोगों को पता नहीं था कि जिस बैग को खुलवाने के लिए वो जिद कर रहे हैं उसमें बेहोश कर देने वाली गैस है। और फिर उसके बाद तुम उन्हें शुगर फैक्ट्री ले गए। वहां पे राहुल और रोहित का गला घोंट के तुमने मार दिया उन्हें। और फिर तुमने उन तीनों लाशों को ले जाके तालाब में फेंक दिया। हाँ सर, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लोग लाशों को तालाब से भी निकाल लेंगे। तालाब हो या पाताल, सीआईडी से कोई गुनाह छुपता नहीं है, समझे? देश छोड़ के भागने वाले थे ना तुम लोग, अब बहुत जल्द दुनिया ही छोड़ दोगे। फांसी का ऑर्डर आने दो। सजावट में सबसे अच्छे फूल लगाना। पूरी हवेली महकनी चाहिए, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आखिर हमारी बेटी की शादी है। सरपंच जी, आप चिंता ना करें। और हाँ, मेहमानों का खास ख्याल रखना। तुम जाओ बादाम का दूध और शरबत ले आओ। ठीक है। अरे वीना, क्या हुआ? तुम बहुत डरी हुई लग रही हो। भाई आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी बेटी सुहागन होने जा रही है। अपनी बेटी की ब्याह के लिए जितने सपने संजोए थे सब के सब आज सच होने जा रहे हैं। तो फिर मेरी चिंता का कारण आप अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे भी इस बात की चिंता है, लेकिन तुम डरो मत। मैंने सबको चौकन्ना कर रखा है। 2 पहलवानों को बंदूकों के साथ सोनिका के कमरे के बाहर तैनात कर दिया है। इस विवाह में कोई अड़चन नहीं आएगी, मुझ पर भरोसा रखो। भगवान करे सब ठीक ठाक हो जाए और मेरी बेटी सोनिका के जीवन में कभी भी कोई अड़चन ना आए। आप क्या सोच रहे हैं? मीना, मैं सोच रहा था हमें सीआईडी की मदद ले लेनी चाहिए। एक बार तो उन्हें इत्तला कर देना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं अभी सीआईडी की ऑफिस जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर सारी तैयार। चिंता मत करो, यहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सब तैयारियां ठीक ठाक चल रही हैं। सुरक्षा का बंदोबस्त कड़ा है। तुम बस अपने आंख और कान खुले रखना और बाहर देखते रहना। जी ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन आप मुहूर्त से पहले आ जाना, वरना। चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँ। सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, ये टोकरी कौन यहाँ छोड़ गया है? क्या है? ये खून? इतना सारा खून यहाँ कैसे आया? यहाँ पर तो कोई है भी नहीं। फंस क्यों रहा है? खींच क्यों नहीं रहा है?
क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? वो इस कमरे में। कमरे में? अंदर। क्या है कमरे में? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? ये कह रही है कमरे में कुछ है। कमरे में कुछ है? क्या है कमरे में? आप लोग खुद ही चलकर देख लीजिए। अरे ऐसा क्या है कमरे में? ये खून कैसा? हाँ? किसका खून है? बिस्तर के पीछे क्या? हे भगवान! ये क्या? हाँ? क्या हुआ मालकिन? आप लोगों के होते हुए ये कैसे हो गया? हाँ? कैसे हो गया? मालकिन हम तो अपनी जगह पर थे, हमें नहीं पता ये सब कैसे हुआ। एक मिनट। अगर आप लोग अपनी जगह छोड़कर आए हो तो फिर हे भगवान! हटो मेरे रास्ते से! हटो! सर ये देखिए, उसकी बैंक की डिटेल्स और बाकी सारे फोटोग्राफ्स। ये देखो। ये पेपर पढ़ने की जगह है। सॉरी क्या? चेहरा लटका क्यों है तुम्हारा? क्या हुआ? प्रॉब्लम है? पता नहीं सर, आजकल आदमी का दिमाग किस तरह से चल रहा है, किस हद तक सोच सकता है आदमी, उसकी सोच की तो कोई सीमा ही नहीं है। फ्रेडी तुम कहना क्या चाह रहे हो? आजकल इस दुनिया में हर देश, हर शहर, हर गली, हर नुक्कड़ पे दहशत है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते जा रहे। जातीयवाद के नाम पे दंगे फसाद हो रहे सर। पहले तो आम आदमी आतंकवाद और बम विस्फोट से डरता था, अब तो आम आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है सर। पता नहीं किसके दिमाग में कब क्या आ जाए, अचानक उसका दिमाग खराब हो जाता है और 1 मिनट में सैकड़ों लोगों को गोलियों से छलनी कर देता है सर। अगर आदमी किसी और चीज से नहीं मरा ना सर, तो अपनी गंदी सोच की वजह से जरूर मर जाएगा। फ्रेडी, जो तुम कह रहे हो ना, सिर्फ उतना ही नहीं, इस दुनिया में अच्छाइयां भी है, समझे? ये दुनिया अब भी और आज भी उतनी ही खूबसूरत है, समझे? रो मत। हाँ? सर जी, मेरी मदद करो प्लीज। किस तरह की मदद? और आप है कौन? जी, मैं बंगरगढ़ गांव का सरपंच यशवर्धन हूँ। लेकिन किस तरह की मदद चाहिए आपको? दरअसल आज इस वक्त मेरे गांव बंगरगढ़ में मेरी बेटी सोनिका की शादी की तैयारियां चल रही हैं। सरपंच जी, आपकी बेटी की शादी है, ये तो बड़ी खुशी की बात है? तो इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं? सर, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ मेरे गांव बंगरगढ़ आए, ये देखने के लिए कि शादी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। एक मिनट सरपंच जी, कहीं आप हमसे हिफाजत तो नहीं चाहते? जी देखिए, ये हिफाजत वाला काम हम लोग नहीं करते हैं। जी मैं जानता हूँ, मगर मैंने आप लोगों के बारे में बहुत सुना है, बड़ी उम्मीदें लेके आया हूँ आप लोगों के पास। देखिए यशवर्धन जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा जी, तो इतना कीजिए कि आप लोग मेरे साथ मेरे गांव आइए, मेरी बेटी सोनिका की शादी में शामिल होइए, खाइए पीजिए, शादी का आनंद लीजिए, बस इतनी विनती है आपसे। सिर्फ यही वजह है? और तो कोई बात नहीं है यशवर्धन जी? जी नहीं। आइए, अंदर आइए, चलिए। अरे सब लोग कहाँ हैं? वही तो है? हो क्या रहा है यशवर्धन जी? आप तो कह रहे थे कि शादी की तैयारियां चल रही है, फिर बाकी के लोग कहाँ हैं घर के? मैं भी यही सोच रहा हूँ सर, सब गए कहाँ? मेरा परिवार, रिश्तेदार, सारे मेहमान, कर्मचारी। जब मैं यहाँ से निकला था तो पूरे घर में चहल पहल थी। हे भगवान, मेरी बच्ची! ये आवाज, ये तो किसी की रोने की आवाज है। लगता है घर के पीछे से आ रही है, चलो देखते हैं। हाँ, ये आवाज घर के पीछे से ही आ रही है। हे भगवान, मेरी गैरहाजिरी में कहीं कोई अनर्थ तो नहीं हो गया? यहाँ से आइए। हे भगवान, यहाँ पर सोनिका! अरे हे भगवान! सोनिका! सोनिका, ये क्या हो गया? आपने आने में बहुत देर कर दी।
हमारी बच्ची सोनिका में हमेशा के लिए छोड़कर चले आप जरा प्लीज पीछे हटिए। सोनिका हमारी बच्ची ऐसा लगता है किसी ने ऊपर से इसे धक्का दिया है। वही तो, सिर के पीछे वार करने के बाद फिर ऊपर से नीचे क्यों फेंका? इसका घाव काफी गहरा है। ऐसा लगता है किसी ने किसी भारी चीज से मारा है। वही तो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, सिर के पीछे इतनी जोर से भारी चीज से वार करने के बाद फिर ऊपर से नीचे क्यों फेंका? जी देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि ये सही वक्त नहीं है आप लोगों के साथ कुछ बात करने का या सवाल पूछने का, मगर अगर हमें खूनी को पकड़ना है तो आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी, हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। एक बात बताइए, जब यशोवर्धन जी हमें बुलाने आए थे उस वक्त, मतलब यहाँ से हमारे पास आकर फिर हमारे साथ आने के बीच में क्या हुआ था घर में? सब कुछ इतना जल्दी में हो गया कि कुछ पता ही नहीं चला। पहले कमरे में वो खून, उसके बाद वो कटा हुआ हाथ, उसके बाद मैं सोनिका के कमरे में ऊपर गई तो फिर सोनिका! दरवाजा तो खुला है। सोनिका! कमरे में कोई नहीं। सोनिका! कहाँ चली गई मेरी बच्ची? सोनिका! खिड़की की तरफ क्यों जा रहा है खून? यशोवर्धन जी, आपकी गैर हाजिरी में बहुत कुछ हो गया है। अगर मैं घर छोड़कर गया ही नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होता। हम आपका दुख समझ सकते हैं। तुम लोगों को अपनी जगह छोड़नी नहीं चाहिए थी। गलती होगी साहब, उस वक्त नीचे से चीखने की आवाज आ रही थी। साहब उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमें ऐसा लगा कि नीचे हमारी ज्यादा जरूरत है, इसलिए हम नीचे चले गए साहब। मीना जी, क्या आप हमें वो जगह दिखा सकती है जहाँ पर वो खून और हाथ मिला? प्लीज। जी। इस तरफ से। ये रहा खून। वो रहा। वीणा जी, यशोवर्धन जी, ये हाथ और ये खून दोनों भी नकली है। ये सब कुछ नकली है? जी हाँ, नकली है। सर लेकिन ये नकली हाथ और नकली खून यहाँ पे क्यों डालेगा कोई? सचिन, ये जो खूनी है ना, इसने जानबूझकर ये नकली हाथ और ये नकली खून इस कमरे में डाल दिया, ये सोचकर कि इसे देखते ही इस शादी से भरे घर में भगदड़ मच जाएगी, हंगामा हो जाएगा और सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ तक के पहलवान भी। और बस इसी वक्त का फायदा उठाकर वो सोनिका का खून करेगा। सर ये जो कोई भी है बहुत ही चालाक मालूम पड़ता है। लगता है खूनी पीछे के दरवाजे से अंदर आया है। हाँ सच। अच्छा ये बताइए कि जब आप कमरे के अंदर आई तो क्या दरवाजा खुला हुआ था? हाँ साहब, खुला हुआ ही था। लेकिन उसे अंदर आते हुए किसी ने देखा कैसे? तो किसी ने तो देखा होगा। मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा था कि घर के सारे खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रखो। यशोवर्धन जी प्लीज, आप जरा शांत हो जाइए और चलिए हमें सोनिका का कमरा दिखाइए। ये रहा कमरा। माय गॉड, क्या हुआ है यहाँ पर?
ये क्या है? किस कपड़े का टुकड़ा है ये? ये तो मेरी बेटी सोनिका की साड़ी का टुकड़ा। माय गॉड, सोनिका की साड़ी का टुकड़ा। लगता है खूनी ने सोनिका को यहाँ इस खिड़की में से नीचे फेंक दिया और बेचारी नीचे गिरते वक्त उसकी ये साड़ी उस खिड़की में अटक गई और ये कपड़े का टुकड़ा वहां मिल गया। सर ये खून लगा हुआ आवाज उधर कबोर्ड के नीचे। खून लगा हुआ वाज। मीना जी, क्या ये वाज आपके घर का है? नहीं सर, ये हमारे घर का नहीं। नहीं जी नहीं। तो इसका मतलब है खूनी ये वाज बाहर से लेकर आया और फिर इसी वाज से सोनिका के सिर पर पीछे से वार कर दिया। हे भगवान, हम गांव वालों से क्या गलती हो गई? ये कैसा श्राप दे दिया तूने? हमारी बेटी को भी खा गया ये श्राप। एक मिनट यशोवर्धन जी, क्या कहा आपने? श्राप? कैसा श्राप? किस श्राप की बात कर रहे हैं आप यशोवर्धन जी? होता क्या है इस श्राप से, जरा बताइए। इस श्राप की वजह से जिस दिन हमारे गांव में किसी भी लड़की की शादी होती है, उसी दिन उस लड़की की मौत हो जाती है। ऐसा होता है इस श्राप से? कब से सिलसिला चल रहा है इस श्राप का? ये कई सालों से। इस श्राप की वजह से हमारे गांव में किसी भी लड़की को शादीशुदा जिंदगी का सुख नसीब नहीं होता। हमारे गांव में हर पिता, हर भाई डर डर के जीता है। आप लोग सच में श्राप जैसी चीजों पर यकीन करते हैं? जी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे गांव में इस तरह की वारदातें कई सालों से हो रही। हाँ साहब, सरपंच जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने कई बार देखा है दुल्हनों को अपनी नजरों के सामने दम तोड़ते हुए। ये आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? आज के जमाने में इस तरह की बात कोई मानता है क्या? देखिए, आप लोगों की सोच आपकी जगह सही है और हमारी सोच हमारी जगह सही है। किसी भी सोच को सही या गलत करार नहीं दिया जा सकता। अच्छा चलो, मान लिया, लेकिन ये जो भी श्राप वाप है, इसकी वजह क्या है? क्या है वजह इसके पीछे? ये एक रहस्य है जिसके बारे में किसी भी गांव वाले को कुछ पता नहीं। कोई भी नहीं जानता और फिर भी आप लोग विश्वास कर रहे हैं इस पर? यशोवर्धन जी, आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं मैं। अगर आपका इतना विश्वास है इस श्राप पर, तो फिर आपने अपनी बेटी की शादी इसी गांव में क्यों की? कहीं और जगह जाकर करवा देते? बताइए। हम कभी नहीं करना चाहते थे, लेकिन सोनिका की जिद थी कि अगर उसकी डोली उठेगी तो इसी गांव से, इसी घर से उठेगी। उसकी जिद के आगे हमें झुकना पड़ा और हमने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। हमने उसे बचाने की हर कोशिश की, लेकिन ये श्राप हमारी बच्ची को निकल गया। नहीं वीणा जी, देखिए, ये श्राप वाप कुछ नहीं होता, सब झूठ है ये। मेरी बात पर यकीन कीजिए, इसके पीछे कोई और है, कोई ऐसा शख्स जो सालों से आप में दहशत फैला रहा है इस श्राप के आड़, समझा? और हमें यही पता लगाना है कि है कौन ये, और हम पता लगा कर रहेंगे ही। एक बात बताइए, आपकी बेटी की शादी की तैयारियों की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह की है आपने? जी हाँ, है। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग हमें दीजिए। और सचिन, पता लगाओ इस गांव में ऐसी कितनी लड़कियां हैं, कितनी दुल्हनें जिनकी इस तरह की मौत हुई है, और उनके बारे में पूरी जानकारी निकालो। सर, मिल गया सचिन जानकारी, सीडी सब कुछ? हाँ सर, सीडी भी मिल गई है और शादी की जानकारी भी। वेरी गुड, लगाओ सीडी जल्दी। दया, कुछ तो जरूर पता चल जाएगा सारा चक्कर क्या है। सर, मुझे तो लगता है ये सारे खून उसी श्राप की वजह से हो रहे। चुप रहो फ्रेडी। फ्रेडी, आइंदा अगर श्राप शब्द तुम्हारे मुंह से निकला ना, तो समझ लेना कि तुम्हारी हमेशा के लिए ट्रांसफर इस बांगड़गढ़ में हो। नहीं सर, ऐसा मत करना सर। चुप। आइंदा ये शब्द तुम्हारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए। कौन सा? श्राप।
हाँ। ये देखो, ये नौकरानी बाहर आ गई। गड़बड़ हो गई है। घर के सारे लोग इकट्ठा हो गए। नौकरानी कुछ कह रही है। ये सारे के सारे इस कमरे के अंदर गए। इसी कमरे में वो नकली हाथ और नकली खून मिला था। कोई दोनों पहलवान भी आ गए, चौकीदार ये भी अंदर गए। इसका मतलब है घर के सारे लोग इस कमरे के अंदर है। ये कौन है? ये लाल साड़ी वाली औरत? अरे तो ऊपर जा रही है। सर यहाँ पे भगदड़ मच गई। बाकी के सारे लोग इस कमरे में गए। ये ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर तो सोनिका का कमरा है सर। हाँ, ऊपर तो सोनिका का कमरा है। देखा फ्रेडी, ये कोई श्राप वाप का चक्कर नहीं, ये इस लाल साड़ी वाली औरत का चक्कर है। दया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनिका का खून इस लाल साड़ी वाली ने ही किया है? सर रिवाइंड करना सर। बस प्ले करो सर। जरा इस औरत की चाल को जरा गौर से देखना, कुछ तो गड़बड़ है सर। हाँ दया, चाल तो मर्दाना लगती है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आदमी ये साड़ी पहन के अंदर जा रहा है? हो सकता है, और इसी आदमी ने सोनिका का खून किया। सर अगर इसी आदमी ने उन बाकी दुल्हनों को मारा है तो हो सकता है उनकी शादी पर भी ये गया लड़की बन के। बिल्कुल सचिन, सारी जानकारी है ना इसमें? हाँ सर। लेकिन सर शादी की डेकोरेशन करने वाले तो सारे लोग अलग थे, यहाँ तक कि केटरर भी अलग, और तो और शादी में जो मेहमान आए थे वो भी अलग है। एक शादी में जो आया वो दूसरी में नहीं है। अच्छा, पांचों शादियों में सारे के सारे लोग अलग अलग थे, यहाँ तक के मेहमान भी। लेकिन ये क्या, इन पांचों शादियों में एक आदमी कॉमन है। कौन सर? पंडित जी, दया, जगनलाल पंडित। लेकिन सर सोनिका की मौत तो शादी की रस्में शुरू होने से पहले ही हो गई थी। उस वक्त पंडित जगनलाल तो पहुंचा भी नहीं होगा सर। अगर आने वाले तो थे पंडित जगनलाल, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनिका का खून इस पंडित जगनलाल ने ही किया, लाल साड़ी पहनकर? हो सकता सर, या तो वो खुद खूनी है या फिर खूनी के साथ मिला हुआ है। इस पंडित जगनलाल को मिलना ही पड़ेगा। आप लोग सीआईडी से है ना? आइए। बड़ी जल्दी पहचान लिया आपने। हाँ वो तो है, छोटा सा गांव है ना, मगर सीआईडी वाले हमारे द्वार। कहिए क्या समस्या है? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? पंडित जी अगर सब कुछ कुशल मंगल होता तो हम लोग यहाँ पे नहीं आते। वैसे आप तो जानते ही होंगे ना कि आपके ही गांव की एक लड़की सोनिका, उसका खून हो गया। हाँ मैं जानता हूँ, बहुत बुरा हुआ। सोनिका बिटिया को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था, मैं ही उसकी शादी करवाने वाला था। ये हम जानते हैं पंडित जी। आप ये बता सकते हैं कि सोनिका का खून किसने किया होगा? देखिए श्रीमान, हम पंडित हैं, हमारा काम रिश्ते जुड़वाना और शादियां करवाना है, बाकी किसी चीज से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो पंडित जी आप ये भी नहीं जानते होंगे कि अब तक आपके गांव में जितनी भी दुल्हनों की हत्या हुई है वो किसने की? नहीं श्रीमान, उन लड़कियों का भी खून किसने किया और क्यों किया इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। ये सारी बातें मेरी समझ से परे है। लेकिन पंडित जी हमारी समझ में कुछ कुछ आ गया है। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आपको परेशान करने दोबारा आएंगे। जी जरूर। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत हो गया, अब मुझे बात करनी पड़ेगी। हेलो, बात करिए उससे मेरी। हाँ हाँ उसी से। देखो सीआईडी वाले आए थे मेरे घर पर, पूछताछ कर रहे थे। देखो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। हाँ ठीक है, मैं मिलने आ रहा हूँ तुमसे, पर आखिरी बार। इधर ही आ रहा है। हे प्रभु, रक्षा करना मेरी, ये किस धर्म संकट में डाल दिया। आज तो उसे मुझे बताना ही पड़ेगा। एक पंडित के घर में सीआईडी, और इस सालों की कमाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। समझ जा पंडित, मैं तो उससे मिलना ही नहीं चाहता हूँ। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाएगा। आज उससे मैं कह ही दूंगा कि तुम्हारे पाप के किसी भी भागीदार बनने वाला नहीं हूं मैं।
अभी तो यही था सर, अचानक गायब हो गया। सर कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखो यहीं कहीं आसपास छुपा होगा। सर कहीं जगनलाल की आवाज तो नहीं थी? सर आवाज यहीं कहीं से आई, इस तरफ। अरे यहाँ तो भीड़ जमा है। जगनलाल के साथ? एक्सक्यूज मी, प्लीज हटिए, प्लीज हटिए हटिए हटिए, हमें तहकीकात करने दीजिए। और हाँ, किसी भी चीज को हाथ मत लगाइएगा। हे भगवान, इस शापित गांव के एक लौते पंडित को भी आपने उठा लिया। अब क्या होगा हमारा? कल ही तो इन्हें मैं मंदिर के बाहर मिला था। सर खूनी ने चाकू पीठ में लगा छोड़ दिया है। सर लगता है खूनी ने चाकू फेंक के मारा होगा और भाग गया। अजीब सी बात है सर, एक गांव के पंडित को कोई क्यों मारना चाहेगा? अजीब बात तो इस गांव की हर एक चीज है, एक के बाद एक खून होते जा रहे हैं। पर खूनी इतनी जल्दी जगनलाल को मार के कहां भाग गया? लेकिन आसपास चेक करो जरा। हटिए हटिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जगनलाल जिस आदमी से फोन पे आखिरी बार बात कर रहा था उसी ने इसे बुलाया यहाँ पे और मार दिया? जगनलाल को उसके इरादे पे शक नहीं हुआ होगा कि वो उसका खून करने वाला है। हाँ सर, इसने सीआईडी के आने की खबर दी होगी और उस आदमी ने इसका हमेशा के लिए मुंह बंद कर दिया। इसका मतलब सिर्फ हम ही नहीं, वो खूनी भी इन गलियों में भाग रहा था इस जगनलाल के पीछे। मौका पाते ही उसने चाकू मारा और भाग गया। हाँ सर, ये जो कोई भी है काफी चालाक आदमी है। सर हाँ सर, आसपास कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, इसका थैला चेक कर लेना। मोबाइल चेक करो, आखिरी कॉल किसको किया था? सर आखिरी नंबर तो कोई लैंडलाइन नंबर है। लैंडलाइन लगा ना? रिंग तो बज रही है सर। सर घंटी यहाँ भी बज रही है कहीं पे। कट करना, फिर से लगा। घंटी की आवाज तो यहीं से आ रही है। इसका मतलब ये नंबर यहीं आसपास का है। चलो देखते हैं। निखिल, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो। सर आवाज यहीं से आ रही है। रिंग यहाँ बज रही है। तो इस पीसीओ पे पंडित जगनलाल ने फोन किया था, लेकिन किसके लिए? दुकान वाला जानता होगा सर। दुकान वाला कहीं नजर नहीं आ रहा। दुकान खुली छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? सचिन, गांव में ऐसा ही होता है, लोग एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। हाँ सर, लेकिन अब पता कैसे लगेगा कि जगनलाल ने किसके लिए फोन किया था यहाँ पे? जी साहब, कुछ ये साहब। तुम इस दुकान के मालिक हो? हाँ साहब। ये दुकान छोड़ के कहाँ चले गए थे? साहब वो घर पे गया था साहब। घर पे गए थे? यहाँ बगल में पंडित जगनलाल का खून हो गया और तुम घर पे क्या कर रहे थे? क्या साहब, पंडित जी का खून हो गया साहब? कितनी देर हुई दुकान छोड़ के गए? साहब 5 मिनट पहले गया था साहब मैं। 5 मिनट पहले? हाँ साहब। अच्छा ये बताओ कि 8-10 मिनट पहले यहाँ पे किसी का फोन आया था क्या? हाँ साहब, थोड़ी देर पहले पंडित जी का फोन आया था मनीष बाबू के लिए साहब। मनीष बाबू? कौन है ये मनीष बाबू? साहब वो जो घर दिख रहा साहब, साहब वहीं पे रहता साहब वो। अच्छा मनीष, ये मनीष बाबू का फोन अक्सर यहाँ पे आता रहता है क्या? हाँ साहब, उन्होंने बोल के रखा साहब कि जब भी उनका फोन आया तो उनको बोल देना, तो बोल देता था साहब ने। कि उनके पास खुद का फोन या मोबाइल नहीं है क्या? नहीं साहब, जहाँ तक मैंने देखा है उनके पास खुद का मोबाइल फोन नहीं है साहब। जब भी फोन करना होता साहब वो मेरे पास ही आते साहब। अभी होंगे मनीष बाबू घर पे? हाँ साहब, ज्यादातर वो घर पे रहते साहब। जरा दिखाओ घर किधर। चलिए साहब। साहब यही है मनीष बाबू का घर साहब। यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। जगनलाल का खून करके फरार हो गया। ये आदमी हाथ कैसे लगेगा सर? एक काम करते हैं, घर की तलाशी लेते हैं। खोलो ताला। यहीं खड़े रहना। जी साहब।
साहब, हाँ सचिन। सो ये देखिए, ये साड़ी, ये तो वही साड़ी है ना जो सोनिका के कातिल ने पहनी थी। हाँ सर, और हमने फुटेज में ये भी देखा था कि एक आदमी इस साड़ी को पहन के सोनिका के कमरे में घुस रहा था। इसका मतलब मनीष ने सोनिका का खून किया है। उसने पंडित जगनलाल का भी खून किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गांव में जितनी दुल्हनों की हत्याएं हुई हैं, इन सब के पीछे ये मनीष ही है। एक काम करो, देखो और कुछ मिलता है क्या। ये आदमी और ये औरत, ये फोटो, सर इस औरत को मैंने कहीं देखा है। देखा है? कहाँ देखी है? याद करो सर। सोनिका के कमरे में जो फोटोग्राफ्स थे, उसमें ये लड़की भी थी। सोनिका के घर पे? इसका मतलब सोनिका इस औरत को जानती होगी। और ये आदमी भी था फोटो में? सर ये आदमी तो नहीं था। फिर ये कौन है? जरा उस दुकान वाले को बुलाओ। भाई साहब जरा अंदर आइए। जी साहब। अरे देखो, ये आदमी मनीष है। नहीं साहब, ये मनीष बाबू नहीं है साहब। क्या? ये मनीष बाबू नहीं है? नहीं साहब, मनीष बाबू की तो दाढ़ी है, मूछें है और वो चश्मा भी पहनते साहब, और उनकी उम्र भी ज्यादा है साहब। ये मनीष बाबू हो ही नहीं सकते साहब। अच्छा, इस औरत को देखा कभी? नहीं साहब, इन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा साहब। सर हमें साड़ी तो मिल गई है, लेकिन इसका कहना है कि ये आदमी मनीष नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आदमी सोनिका के कमरे में भेस बदल के गया था उसे मारने के लिए, वो आदमी ये फोटो वाला आदमी हो सकता है ये मनीष का कोई रिश्तेदार या फिर जान पहचान वाला हो। एक बात बताओ, ये मनीष आदमी कैसा है? मनीष बाबू को इस गांव में आए हुए 1 साल हुआ है। मैं उनके बारे में इतना कुछ नहीं जानता साहब। वो यहाँ पे अकेले रहते थे या इनके साथ कोई और भी रहता था? हाँ साहब, अकेले रहते थे साहब। अकेले? हाँ साहब। किसी को देखा यहाँ पे आते जाते उनसे मिलते? नहीं साहब, मैंने किसी को उनके घर पे आते जाते नहीं देखा साहब। ठीक, तुम जा सकते हो। अगर इस औरत की फोटो यशवर्धन के घर में है तो यशवर्धन इस औरत के बारे में जरूर जानता होगा। चलो यशवर्धन से मिलते हैं। आप लोग आइए, कहिए क्या बात है? हर्षवर्धन जी, आपसे कुछ पूछना है। जी कहिए। ये इस औरत को पहचानते हैं? ये फोटो आपको कहां से मिली? ये बहुत लंबी कहानी है। जानते हैं आप इसे? जी, इसे कैसे भूल सकता हूं मैं। इसी की वजह से तो हमारे खानदान की इतनी बदनामी हुई। नाक कटवा दी थी इसने हमारी बिरादरी में, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। ऐसा क्या किया इन्होंने? और है कौन ये? ये मेरी चचेरी बहन थी, शिवानी। चचेरी बहन? जी हाँ, अब जिंदा नहीं है। मार डाला मैंने इसे। आपने मार दिया इसे? जी हाँ। इसी बंदूक से मारा था मैंने उसे 15 साल पहले। क्यों मारा आपने? शिवानी को धीरज से प्यार हो गया था, और धीरज हमारी बिरादरी का नहीं था। और धीरज ये है? जी हाँ, यही है धीरज। इसी को लेकर आई थी यहाँ, मुंह काला करके, लाल टीका लगवाने, हमारा आशीर्वाद लेने। बाबा, ये धीरज है। इससे शादी करके मैं अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ बिताना चाहती हूँ। शिवानी, इसे जीवन बिताना नहीं, जीवन बर्बाद करना कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? बेशरम, तू हमारे खानदान का नाम बर्बाद करना चाहती है? बाबा, आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं ऐसा कोई कदम उठा सकती हूँ? बाबा, धीरज बहुत अच्छा लड़का है, आपको भी बहुत पसंद आएगा। बाबा, मैं तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात करने की? अगर मुझे पता होता कि तू हमारे खानदान का नाम इस तरह रोशन करेगी तो मैं तुझे पैदा होते ही मार देता। बाबा, आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझसे इतनी घिनौनी बात करेंगे। तू मुझे समझाने की बात कर रही है? अरे समझना तो तुझे चाहिए बाबरी। हमारे खानदान में, हमारी जाति में, हमारी बिरादरी में बाहर के किसी लड़के से ना किसी ने शादी की है और ना कोई कर पाएगा। भैया, भैया आप कुछ समझाइए ना बाबा को। शिवानी, तुमने जो कुछ किया गलत किया। भैया, आप भी? हाँ, ये भी। हम सब तेरे खिलाफ हैं। 100 बंदे हो चुके, आप 100 बंदे हो चुके।
आपके अहंकार और अंधविश्वास ने आपको अंधा कर दिया है। पापा, धीरज दूसरी बिरादरी का हुआ तो क्या हुआ, वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। पापा, मैं आपसे विनती करती, हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए, हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। कभी नहीं, जब तक मैं सलामत हूँ कभी नहीं। लेकिन पापा वो शिवानी, इनके सामने अपने आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। चलो बाबा, धीरज वो शिवानी, इनको अगर हमारी बात नहीं मानी तो ना सही, इनके आशीर्वाद के बिना हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, अपना नया घर बसाएंगे। चलो। लेकिन कहीं नहीं जाओगे तुम। देखिए, आप लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शिवानी अब बालिग है। चलो शिवानी। बस, मैं कहता हूं चलो। अब बहुत हो चुका। यशवर्धन, बंदूक लेकर आओ। ये क्या कर रहे हैं आप? यश नहीं, शिवानी आपकी बहन है। छोड़ो मुझे। गोली चलाओ, चलाओ गोली। यशवर्धन, चलाओ गोली। धीरज, धीरज। यशवर्धन, हर्षवर्धन, लाशों को ठिकाने लगा दो। पिताजी के दबाव में आके मार दिया मैंने इन दोनों को, और इसी वजह से मैंने इन्हें आज तक माफ नहीं किया। ऑनर किलिंग, इस तरह किसी की जान लेने में कैसा सम्मान, क्या मिलता है आप लोगों को ये सब करके? सचिन, गन ले लो इनके। लाइए, ज्यादातर लाइए। अरेस्ट करें सर? गिरफ्तार तो करेंगे ही। जो गुनाह इन्होंने किया है उसकी सजा तो इन्हें भुगतनी पड़ेगी। सचिन, इस धीरज की फोटो मनीष के घर में है, कुछ समझे? हाँ सर, इसका मतलब मनीष और धीरज एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, दोस्त थे एक दूसरे के, और धीरज की जान का बदला लेने के लिए मनीष ने इनकी बेटी सोनिया को मार दिया। जल्द से जल्द इस मनीष को ढूंढना होगा। ये धीरज मरा है और मनीष जिंदा है, और मरे हुए धीरज की फोटो मनीष के घर में हमें मिली। ये कैसे? कुछ ना कुछ तो चक्कर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ सर? क्या फोटो में जो दिख रहा है ना, उसे नहीं देखते। जो फोटो में नहीं दिख रहा है उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब सर? मतलब अभी पता चल जाएगा रजत, अभी पता चल जाएगा। रेडी? स्केच आर्टिस्ट को लेकर आओ, और सचिन, बांगड़गढ़ के पीसीओ वाले को लेकर आओ, उस पीसीओ वाले को जिसके पीसीओ पर मनीष को फोन आया करते थे। आइए। सबने स्केच आर्टिस्ट को क्यों बुलाया? अभी पता चल जाएगा। ये चेहरा देखो, हम चाहते कि ये चेहरा बनाया। वाह, बढ़िया है। एक काम करो, अब इस चेहरे पर मोटी सी मूछें और दाढ़ी भी बनाओ। हैं? एक मिनट मत बनाइए, ये चेहरा ऐसे ही रहने दीजिए। इस दूसरे पेपर पर बिल्कुल ऐसा ही चेहरा बनाओ, ऐसा ही चेहरा, लेकिन थोड़ा उम्र में ज्यादा, एक 10-12 साल, और फिर उस चेहरे पर मूछें दाढ़ियां लगाओ। जी। हाँ, और हाँ, चश्मा भी चाहिए उसे, मोटा सा। ठीक है, काले फ्रेम वाला। देखा दया, मेरा शक सही निकला। ये मनीष ही धीरज है? हाँ साहब, यही मनीष बाबू साहब। एक सेकंड, ये आदमी तो उस दिन भीड़ में था जब हमने सोनिका की लाश देखी थी। इसका मतलब है आज का मनीष मरा हुआ धीरज है। मगर सर, धीरज को तो गोली लगी थी, फिर वो बच कैसे गए? इसका मतलब धीरज कभी मरा ही नहीं, और मनीष बाबू बनकर सबकी आंखों में धूल झोंकता रहा। एग्जैक्टली। हमें किसी तरह से इस मनीष को पकड़ना होगा। मनीष उर्फ धीरज को ढूंढेंगे कैसे सर? ढूंढेंगे फ्रेडी, ढूंढेंगे। फिर से बांगड़गढ़ गांव में शादी होगी, दुल्हन सजेगी, और ये बाराती भी आएगा।
रजत तैयार रहना, वो आएगा। दुल्हन को मारने जरूर आएगा। दुल्हन को हम आज तक नहीं आने देंगे सर। आप फिक्र मत कीजिए, उसके आगमन के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। पंडित जी याद है ना, विघ्न आने पे कौन सा मंत्र पढ़ना है? जी साहब, मालूम है। अरे ये बिजली को क्या हुआ? खूनी आ चुका है। रजत तैयार रहना। ये बिजली नहीं, कुछ और ही है। सही कहा तुमने, हमारे गांव के दुल्हनों पर किसी तरह का श्राप लगा है। ये बिजली उस श्राप की वजह से ही गई है। हाँ, ये श्राप कहीं हमें भी ना ले डूबे। हाँ, यहाँ से भाग जाने में हमारी समझदारी है। हमें शादी में आना ही नहीं चाहिए था। चलो यहाँ से। हाँ चलो। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कोई भी कहीं नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा कोई भी। आप लोग यहीं रुकिए प्लीज, कहीं मत जाइए। देखिए, हमें जाने दीजिए, हम लोग मरना नहीं चाहते। कुछ नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर है ना। आप लोग प्लीज कोई बाहर नहीं जाएगा, यहीं रुकिए। साहब, अभी तक वो नजर नहीं आया। तुम घबराओ मत, मैं देख के आता हूँ क्या हुआ है। रुकिए प्लीज। साहब, वो अंदर आ गया, दुल्हन की तरफ बढ़ रहा है। अरे, तुम दुल्हन नहीं हो? जी हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे यहाँ तो एक दुल्हन और मारी जाएगी? आगे मत आना, जला दूंगा। सबको जला दूंगा। मैं जला दूंगा। मशाल लेके कहाँ भाग रहा है? ओलंपिक खत्म हो गया, रुक जा। कहाँ जा रहा है? जला मैं, हाँ, अपने आप को जला दूंगा। अपने आप को जला देगा? मैं अपने आप को जला सकता हूँ। मनीष और धीरज, जिसने गांव की इतनी मासूम दुल्हनों को मौत के घाट उतारा है, सोनिका का और पंडित जगनलाल का खून क्या ऐसा अपराधी, क्या लगता है रजत अपने आप को जला पाएगा? नहीं सर, इसकी शक्ल देख के तो नहीं लगता। क्या बात कर रहे हो? आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है? मैं खुद को जला सकता हूँ। अच्छा ठीक है, जला देखो। निकल गई सारी हवा। मैं अपने आप को पूरी तरह से जला दूंगा, सर से पांव तक जला दूंगा। नहीं सर, मुझे नहीं लगता ये अपने आप को जला सकता। देखिए, माथे पे तो पसीना आ चुका है। और इसके पैर भी कांप रहे हैं। जलाऊं तुझे? जलाऊं? मनीष उर्फ धीरज, बताओ क्यों किया तुमने ये सब? इसका जवाब तो मैं पिछले 15 सालों से ढूंढ रहा हूँ। एक भाई अपनी बहन को कैसे मार सकता है? एक बाप अपनी बेटी की खुशियों का गला कैसे घोट सकता है? क्यों दो प्यार करने वालों को लोग जीने नहीं देते? मैं अपनी शिवानी के साथ आशीर्वाद लेने उसके घर गया था और मिला क्या? धीरज! तुम बच कैसे गए? जिसको राम राखे उसको कौन चाखे। एक गाँव वाले ने यशवर्धन और हर्षवर्धन को मुझे और शिवानी की लाश को ठिकाने लगाते हुए देख लिया था जंगल में। उसी ने मुझे बचाया। कई सालों तक मैं बेहोश था और जब होश में आया तो मुझे शिवानी की मौत की खबर मिली और मैं गुस्से से पागल हो गया और मैंने सोचा कि मैं बदला लूंगा। बदला लेने के लिए तुमने पांगड़गढ़ गांव की सारी दुल्हनों को मार दिया। हाँ, और इसी वजह से गांव वालों के मन में श्राप का डर और भी गहरा होता गया। हाँ, आप लोगों की वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई, लेकिन मकसद तो पूरा करना ही था। इसलिए औरत के भेष में यशवर्धन के घर के बेडरूम के पीछे के दरवाजे से मैं अंदर गया। नकली हाथ और नकली खून रखा, मेहमानों में शामिल हो गया और जब तमाशा हुआ तो पहलवान नीचे आ गए और मैं सोनिका के रूम में दाखिल हो गया। अपने साथ लाए हुए फ्लावर वास से मैंने उसके सिर पर मारा और उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। और जगनलाल पंडित, उसको भी तो तुमने ही मारा। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? वो आप लोगों को सब कुछ सच सच बताने वाला था, इसलिए उसे भी मारना पड़ा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जगनलाल पंडित ने ही तुम्हें 15 साल पहले बचाया था? हाँ, उसी ने मुझे बचाया था। भगवान ने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी, एक नया मौका दिया जीने का, और तुमने क्या किया?
अपना बदला पूरा करने के लिए गांव की मासूम लड़कियों की जानें ली। उनकी शादी के दिन अब तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम्हें तो फांसी होकर ही रहेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.